Everyone, today we start a new topic of pharmacology, that is general pharmacology. In this video we study about definition of pharmacology, division of pharmacology, drug nomenclature. First of all we start definition. फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स. फार्मेकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं. ये साइंस होती है ड्रग्स की. इन अ ब्रॉड सेंस इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स. जो हम केमिकल मॉलिक्यूल्स लेते हैं लिविंग सिस्टम में, उनका केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसे जो केमिकल सब्सटेंस है, जो ड्रग हम लेते हैं उसका क्या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, वो होता है फार्मेकोलॉजी. तो हम मेनली फार्मेकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं. अब है डिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ फार्मेकोलॉजी. दो मेन फार्मेकोलॉजी के डिवीजन है. पहला है फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा है फार्मेकोकाइनेटिक्स. पहला हम पढ़ेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स. व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. जो ड्रग है वो क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, इसमें हम ये पढ़ते हैं. दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग. इसमें फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होते हैं ड्रग के हमारी बॉडी पे, वो होता है फार्मेकोडायनेमिक्स. और कैसे हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, सब सेलुलर है, मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स पे वो कैसे वर्क करता है आगे, तो वो है फार्मेकोडायनेमिक्स. फार्मेकोडायनेमिक्स में मेनली ड्रग क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, हम ये पढ़ा है. अब है फार्मेकोकाइनेटिक्स. व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. बॉडी क्या करती है ड्रग का, तो वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स. दिस रेफर्स, इसमें ये भी आ जाता है क्या मूवमेंट होती है ड्रग की बाय द बॉडी, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बाइंडिंग कैसे होती है, लोकलाइजेशन कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है बॉडी से ड्रग का. तो ये सब हम पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में. तो ये थे दो मेन सब डिवीजन फार्मेकोलॉजी के. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ड्रग नोमेनक्लेचर. ड्रग नोमेनक्लेचर. ए ड्रग हैज जनरली 3 कैटेगरीज ऑफ नेम. जो ड्रग के 3 कैटेगरीज ऑफ नेम्स होते हैं. पहला है केमिकल नेम और दूसरा है नॉन प्रोपरेशनरी नेम. अब है तीसरा होता है प्रोपरेशनरी नेम. केमिकल नेम, इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली. ये जो केमिकल नेम होता है सब्सटेंस को केमिकली डिस्क्राइब करता है. जैसे एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3,1 नेफ्थलीन प्रोपेन 2 ऑल फॉर प्रोपेनोल. तो इसमें जो केमिकल नेम है, इसमें हम केमिकल नेम से डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स उसे डिस्टिंग्विश करते हैं ड्रग को केमिकल नेम से. दिस इज क्यूबरसम नॉट सुटेबल फॉर यूज इन प्रिस्क्राइबिंग. जो केमिकल नेम होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है और हम किसी भी पेशेंट को ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते इससे इजीली. तो इसकी जगह हम कोड नेम का यूज करते हैं. एग्जांपल जैसे कोड नेम का RO151788 में बी असाइन बाय मैन्युफैक्चर. ये असाइन कर सकता है मैन्युफैक्चर फॉर कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी बिफोर एन अप्रूव्ड नेम इज कॉइन्ड. जब तक कोई अप्रूव्ड नेम कॉइन ना हो जाए, तो जब तक ये नेम प्रिस्क्राइब कर सकते. नेक्स्ट है नॉन प्रोपरेशनरी नेम. इट इज द नेम एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी. एक ऐसा नेम है जो एक्सेप्ट किया होता है कॉम्पिटेंट जो साइंटिफिक बॉडी है या कोई अथॉरिटी है. एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट. जो यूनाइटेड स्टेट है उसने अडोप्ट कर रखा है USAN बाय द यूएसएन काउंसिल. तो अलग अलग कंट्री का ये अलग अलग होता है. इन कॉमन द टर्म जेनेरिक नेम इज यूज्ड. जो जनरली क्या होता है, कॉमनली जेनरिक नेम यूज किया जाता है नॉन प्रोपरेशनरी नेम की जगह. और नेक्स्ट है प्रोपरेशनरी या ब्रांड नेम. इसका दूसरा नाम ब्रांड नेम भी है और प्रोपरेशनरी नेम भी है. इट इज द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चर एंड इज हिज प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क. जो ये नाम होता है ये असाइन किया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा या कोई प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क जो होता है वन ड्रग. और जो एक ड्रग के मल्टीपल प्रोपरेशनरी नेम हो सकते हैं, मींस एक जो ड्रग है उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं अलग अलग. ब्रांड नेम आर डिजाइन टू बी कैची. ये ब्रांड नेम थोड़े कैची होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इजी टू रिमेम्बर एंड ऑफन सजेस्टिव. ये इजी होते हैं, शॉर्ट होते हैं और ये रिमेम्बर रहने वाले मीन्स याद रहने वाले नाम होते हैं. ब्रांड नेम जनरली डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज. जो ब्रांड नेम है वो डिफर करते हैं, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं. तो ये है हमारे 3 ड्रग के नोमेनक्लेचर. थैंक यू.